हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की संस्कृति टेस्ट सीरीज। हम आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की कक्षा पर। कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कई साथी लाइव भी हैं। आप लोगों को क्लास दिख रही है सभी को? ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर होंगी? चलिए, क्लास स्टार्ट है, तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और आज का सेशन क्या कहता है, सबसे पहले आपके सामने एक है, आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, या श्याम धरायाम जन्म धारणम करता एव तस्य मातृभूमि भवति। यहाँ पर कहती है कि ये श्याम धरायाम इस जमीन से ही जन्म धारण करते हैं। इस पृथ्वी से ही हम सभी लोग जन्म धारण करते हैं, या हमारा जन्म हुआ है और हम इसी से शरीर धारण करते हैं। सा एव, सा मतलब वह, एव मतलब ही, इसीलिए ही, तस्य मातृभूमि भवति, इसीलिए ही वह हमारी मातृभूमि, इसीलिए वह हमारी मातृभूमि है। अस्माकम, हमारी मातृभूमि भारत भूमि है। हमारी मातृभूमि, तो हमारी मातृभूमि है ना, ये जो पृथ्वी माँ है, ये हमारी क्या है, मातृभूमि है। ये क्या है, मातृभूमि है। कहता है अस्माकम मातृभूमि, हमारी मातृभूमि भारत भूमि है। यथा, इसलिए, अस्माकम जननी, यथा जिस प्रकार, अस्माकम जननी हमारी माँ, अस्मान पालयति हमको पालती है, तथा इसलिए ही, इसी तरह ही, तथा मतलब इस तरह से ही, जन्मभूमि अप, जन्मभूमि मतलब जो हमारी जन्मभूमि है, स्वजलेन, स्वयं के जल से, अपने जल से, वायुना, अपनी वायु से, स्वमृत्तिकाया, अपनी मिट्टी से, असमान पोषयति, हमारा पालन पोषण करती है, हमारा पालन पोषण करती है। कहते हैं अस्माकम मातृभूमि, हमारी मातृभूमि, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला अस्ति, हमारी मातृभूमि जल सहित, फल सहित हरी भरी है। सस्य श्यामला मतलब हरी भरी है। कहता है अस्माकम मातृभूमि अस्याम, अस्याम मतलब इसके, उत्तर श्याम दिशि, उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है, दक्षिण दिशा में महान समुद्र, अस्याम चरणों प्रक्षालित, इसके चरणों को धोता है। अयम भारतवर्षा, हमारे भारतवर्ष में, षडाम, 6 ऋतुणाम, 6 ऋतुएं देशास्ति, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है। ठीक है, 6 ऋतुएं होती हैं, आप लोग कहते हैं 6 ऋतुएं होती हैं। विविधा, अलग अलग प्रकार की नदी, अमृत तुल्येन जलेन इमाम सिंचन्ति, इसकी इसकी धरा को अनेक प्रकार की नदियां, जिनका जल अमृत के समान है, सींचती हैं। भानु प्रतिदिनम प्रातः काले अस्य प्रणमति, सूर्य प्रतिदिन सुबह सवेरे इसको प्रणाम करता है, प्रतिदिन सुबह सवेरे सूर्य प्रणाम करता है। अब यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, हिमालय किस दिशा में है? फटाफट बताइएगा, हिमालय किस दिशा में है? सबसे पहला है पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, या पूर्व दिशा? बताइएगा, हिमालय किस दिशा में है? हिमालय किस दिशा में? तो याद रखना, हिमालय साथियों उत्तर दिशा में है। हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, शी विकल्प जाएगा। अगला प्रश्न, कहते हैं अस्याम, इसके चरणों को प्रक्षालित धोता है, में अस्या सर्वनाम पद बोधक है। अस्या किस सर्वनाम का बोध कराता है? अस्या सर्वनाम पद बोधक अस्ति। अब देखिए, अस्या किस सर्वनाम, आपको बताना है कि अस्या सर्वनाम है वो किस पद के लिए आया है। तो अस्या सर्वनाम है,
सर्वनाम हमेशा किसके लिए आते हैं? संज्ञा के लिए आते हैं। तो कहता है जननी के लिए आया, भरत भूमि के लिए आया, समुद्र के लिए आया या प्रकृति के लिए आया? अस्या, इसके, चरणों, चरणों को, प्रक्षालयति मतलब धोता है, इसके चरणों को धोता है। आंसर आ रहा है 2 का सी। सभी लोगों का गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत भूमि हो जाएगा। इसके चरणों को धोता है भैया, इसके चरणों को धोता है। तो अस्या जो है वह किसके लिए आया है? भारत भूमि। भारत भूमि के चरणों को धोता है, भारत भूमि के चरणों को समुद्र धोता है। तो यहाँ पर जो अस्या है, अस्या मेरे साथियों भारत भूमि के लिए आया। अगर समुद्र के लिए आता, ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से अस्या आता। क्लियर? भारत भूमि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है अस्य सौंदर्यस्य गीतम गायन्ति। अस्य मतलब इसके, सौंदर्य से षष्ठी विभक्ति का है, इसकी सुंदरता के, गीतम गीत, गायन्ति मतलब गाते हैं, इसकी सुंदरता के गीत गाते हैं। अब आपको बताना है किसकी सुंदरता के? भारत के, देव के, नरा के या प्रकृति? तो यहाँ पर याद रखना भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। भारत की सुंदरता के गीत गाते हैं। अस्य सौंदर्य से गीतम गायन्ति में साथियों कर्ता पद क्या हो जाएगा? भारता हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गायब है, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस है। अब आपने देखा होगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर आगे डैश डैश नहीं था, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है? खाली स्थान दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लिखा है इसके, इसकी, जैसे यहाँ पर खाली जगह हो, इसकी सुंदरता के गीत गाते हैं, इसकी सुंदरता के गीत गाते हैं। इसकी सुंदरता के गीत कौन गाएगा? भारत की तो सुंदरता के गीत गाए जाते हैं, भारत तो अपनी सुंदरता के गीत गाता नहीं है। कहते हैं देव इसकी सुंदरता के गीत गाते हैं, नरा इसकी सुंदरता के गीत गाते हैं, या प्रकृति इसकी सुंदरता के गीत गाती है? प्रकृति इसकी सुंदरता के गीत गाती है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, प्रकृति इसकी सुंदरता के गीत गाती है। क्लियर? इसमें आपको तुक्का चलाना है। अगला कहता है जल, वायु और मिट्टी से हमें कौन पालती है? यानी अपना जल हमें पीने के लिए देती है, अपनी मिट्टी से हमें सारी की सारी वस्तुएं उपलब्ध कराती है, भोजन उपलब्ध कराती है, जल सभी चीज कराती है। कहते हैं और वायु से हमको श्वसन की क्रिया पाने की मदद करती है। तो ये जो हमें पालने का कार्य किसका है? माँ का है, धात्री का है, जन्मभूमि का है, या सरकार का है? या सरकार का है। सभी लोग कहते हैं 4 का बी हो जाएगा। बच्चा माँ तो हमें पालती है, जो धात्री होती है यानी जो हमारी माँ होती है वो हमें पालती है। ठीक उसी प्रकार से जो भारत माँ है वह हमें अपना जल देती है, अपना वायु देती है, और हमें बड़े करने के लिए अपनी मिट्टी भी देती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी विकल्प कर देंगे, डी विकल्प हो जाएगा। मम्मी आज तुम्हारे बहुत गलत हो रहे हैं, ठीक है। संतोष कुमार तिवारी आपका भी गलत हो। अरे भाई देखो तो सही, तुम लोग क्या कर रहे हो आज? देखिए यहाँ पर क्या कहता है? कहता है तथैव इसी प्रकार से जन्मभूमि स्वजलेन स्ववायुना स्वमृत्तिकाया च आसमान पोषित। ऊपर है यथा अस्माकं जननी अस्मान पालित। जिस प्रकार से हमारी जननी, हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से ये मातृभूमि भी हमारा पालन पोषण करती है, हमारा पालन पोषण करती है। बटरफ्लाई सरकार तो मरण करती है, पालन नहीं करती। आगे अगला प्रश्न बताना है। कहता है भन भानु प्रतिदिनम प्रातः काले अस्यै प्रणमति। यहाँ अस्यै में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? सबसे पहला एनांग विकारा। क्या भैया इस वाले वाक्य में
कहीं पर भी आपको अंग में विकार नजर आया? नहीं। क्या डर या रक्षा के लिए आया? कहता है संप्रदान में चतुर्थी होती है, क्या हो जाएगा? नमा। क्या कहता है? कहता है अस्यई प्रणमति। जब हम प्रणमति को बात करें तो ड़ा किसमें हो जाएगा? ना में हो जाएगा। नमाया, नमाया प्राधन अक्तिन, प्राधन अक्तिन। ठीक है, अक्तिन से इसमें ती जुड़ा, प्रा से प्रा जुड़ गया, ना से प्रणमति। याद आया कुछ? यहाँ पर क्या हो जाएगा? नमा स्वस्ति स्वाहा सुधा वसटलम से डी विकल्प चला जाएगा, डी विकल्प चला जाना है। तो यार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है? शिशु निम्न में से किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता है? शिशु नहीं भी करता है और शिशु प्रश्न भी बहुत पूछता है कि नहीं। छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत क्या, क्यों, कैसे बहुत करता है ना। और जैसे उससे को भाई ये खा लो, नहीं खाएंगे, भाई पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये सभी चीजें छोटे बच्चे बहुत करते हैं। और कहते हैं यथार्थ, यथार्थ मतलब वास्तविक। यथार्थ का मतलब क्या होता है? वास्तविक। देखिएगा छोटे बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, वही बोलते हैं। कल्पना करना नहीं जानते, छोटे बच्चे कल्पना नहीं कर पाते हैं, कल्पनाओं में नहीं जीते हैं। और देखिएगा हमारे जितने भी साथी हैं डी विकल्प की तरफ एकदम घनघोर जा रहे हैं। एक बात बताओ, तो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, कौन सी कहानी आपको सुनाता है? झूठ बोलना अलग है ना, और कल्पना करना अलग है। यथार्थ मतलब होता है वास्तविक। छोटा बच्चा जो देखता है वही सीखता है, जो उसको दिखाई देता है उसी का अनुकरण करता है, जो देखता है वही सीखता है। यानी यहाँ पर किस वाक्य का प्रयोग नहीं करेगा? निर्देशक वाक्य का प्रयोग नहीं करता है। किस वाक्य का प्रयोग नहीं करता है? निर्देशक वाक्य का प्रयोग नहीं करता है। छोटा बच्चा निर्देश नहीं देता है। छोटा बच्चा निर्देश देता है, आपको देता है क्या? आपको देता है क्या? और जो हमारे छोटे छोटे ऐसे साथी जिनके घर में कई छोटे बच्चे हैं, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पठन कौशल का मुख्य अवयव नहीं है। पठन कौशल मतलब पढ़ने। जो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, चाहे कविता पढ़ रहे हो, चाहे अखबार पढ़ रहे हो, चाहे हम किसी कॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहता है पठन कौशल का मुख्य अवयव नहीं है। कौन सा भाग नहीं है? सबसे पहले कहता है आत्मविश्वास, दूसरा कहता है आरोह अवरोह, तीसरा कहता है विरामम, और चौथा कहता है धावन। अब ध्यान से देखना साथियों, दो तो आपको समझ में आ गए होंगे कि पढ़ते समय हम आरोह अवरोह यानी जहाँ पर जल्दी जल्दी पढ़ना है कि कहाँ पर हमें उतरना है, कहाँ पर चढ़ाना है ना, ये गीत में ज्यादा होता है, किस चीज को हमें खींचना है और किस चीज को जल्दी जल्दी बोलना है, ये आरोही अवरोह होते हैं। इसका तो प्रयोग करना होता है। पढ़ते समय जहाँ पर कॉमा लगा होता है वहां पर हमें कुछ देर रुकना भी होता है। अब दो चीजें हैं, एक तो धावन है और दूसरा आत्मविश्वास। एक तो धावन है, दूसरा आत्मविश्वास। विकल्प क्या जाएगा? अगर हम कभी पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास, क्योंकि पढ़ते समय जब कठिन कठिन शब्द आ जाते हैं तो अगर हमें आत्मविश्वास है कि नहीं हम पढ़ लेंगे, तो हम उसको दो भागों में डिवाइड करके और पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो फिर पठन कौशल में बाधा आ जाती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी। धावन किसे कहते हैं? धावन कहते हैं दौड़ने को, और दौड़ना सहायक नहीं होता, तो विकल्प आपका क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लेखन कौशल का उद्देश्य। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। कहता है रटने की प्रेरणा लेना, नहीं है। कहता है प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता प्रदान करना, निरीक्षण व चिंतन शक्ति का विकसित करना,
यह छात्रों में सुडौल अक्षरों में सुंदर ढंग से लिखने की भावना उत्पन्न करना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है लेखन कौशल का उद्देश्य है, लेखन कौशल का उद्देश्य। तो फटाफट बताइएगा। चलिए, कहते हैं ए विकल्प चला जाएगा, बहुत बढ़िया, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है वर्गानाम प्रथम तृतीय पंचम यड़स्य वर्णानाम प्रयत्न भवति। कहता है देखिएगा, वर्ग के प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण, यानी वर्गों के पहले तीसरे पांचवें वर्ण, वर्गों के पहले तीसरे पांचवें वर्ण है, इनमें प्रयत्न कौन सा होता है? अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, अनुदात्त। अनुदात्त में तो स्वर होता है। अब यहाँ पर हमने दो चीजें बताई थी, एक तो खर बताया था और एक हस बताया था। हस में क्या बताया था? खर में बताया था हस, हस टी ख, यानी हस प्रत्याहार, यहाँ पर बताया था अस कर, ठीक। यहाँ पर क्या बताया था? हस ना सास। देखिएगा, हस प्रत्याहार होता है किसमें? नाद में, संवार में और सगोश। यानी नाद में हस प्रत्याहार, संवार में और सगोश में क्या होता है? हस प्रत्याहार होता है, ठीक है, हस प्रत्याहार होता है। और खर में क्या होता है? असवि, यानी ना तो विवार होगा। अब महाप्राण में दूसरा, चौथा, शाखा, सा, विकल्प क्या जाएगा? अल्प प्राण। अल्प प्राण में वर्गों के, ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण में वर्गों का पहला वर्ण बोलने में कम समय लगता है। जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे तो वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग का पंचम अक्षर, इसके अलावा या, रा, ला, वा, चार ये हो गए, और पहला, तीसरा, पांचवा। एक वर्ग में 3 तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? 15। 15 और 4 कितने हो गए मेरे साथियों? यहाँ पर संख्या, अल्प प्राण की संख्या कितनी जाएगी? 19 चली जाएगी। ए विकल्प आपका राइट रहेगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है? कहता है अच वर्णों का प्रयत्न होता है। क्या कहता है? कहता है अच वर्णों का प्रयत्न होता है। अब देखिएगा, अच किसे कहते हैं? अच कहते हैं स्वर को। कितने आते हैं? 9 आते हैं। कौन कौन से? आई, उड़, टी, रक, ए, ओंग, ऐ, औच। कितने हो गए? 9 हो गए, है ना। अच कितने हो गए? 9 हो गए। अब अच में कौन सा प्रयत्न होगा? क्या संवार होगा? संवार व्यंजन का होता है। क्या श्वास होगा? खर प्रत्याहार होता है। नाद होगा? नहीं, स्वरित हो जाएगा। कहते हैं स्वरिते समाहारा। क्या कहते हैं? स्वरिते समाहारा, यानी स्वरित में क्या होता है? स्वरित प्रत्याहार में सभी समाहार होता है, मतलब इसके नीचे वर्ण, जो वर्ण होते हैं, वर्ण, वर्ण के ऊपर खड़ी पाई होती है, वर्ण के ऊपर खड़ी पाई होती है। जैसे लिखाओ आ, ऐसे होगा, लिखाओ बड़ा, ऐसे हो, ई ऐसे हो, बड़ी ऐसे हो। विकल्प क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, स्वरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। क्लियर? यूपीएससी फियर अल्प प्राण फिर से बता देंगे, परेशान नहीं हो, अभी आने दो, अगला क्वेश्चन फिर से बता देंगे या लास्ट में बता देंगे, ठीक है। कहते हैं संस्कृत वर्णमालायाम कति वर्णा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहता है संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 9 होते हैं, 47 होते हैं, 42 होते हैं या 33 होते हैं? विकल्प क्या जाएगा?
42 होते हैं। इनमें से 9 अच होते हैं। अच का मतलब स्वर। और मेरे साथियों 33 होते हैं हल। हल का मतलब क्या हो जाएगा? व्यंजन। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 42 होती है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कहता है प्रयोग दशा में हस्व। देखिएगा, प्रयोग दशायाम, प्रयोग की दशा में हस्वस्य, हस्वस्य आ, यहाँ पर ये जो ना हस्वस्य आ, वर्णस्य आवर्ण का प्रयत्न, आवर्ण का प्रयत्न। आपसे पूछता है कि हस्व आ वर्ण का प्रयत्न बताइए। हस्व आ वर्ण का प्रयत्न आपको बताना है। कहता है विवृत है, स्पृष्ट है, ईसत स्पृष्ट है या संवृत। तो ना स्पृष्ट होगा, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श। क्या हो जाएगा? स्पर्श हो जाएगा। व्रत में सभी स्वर, व्रत में, और ईसत स्पृष्ट में 11 लावा। बचा क्या? समृत ही जाएगा। समृत का अर्थ होता है ढका हुआ। समृत का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ, है ना। तो जब छोटे आ का प्रयोग किया जाता है, जब इसका प्रयोग किया जाएगा तब ही इसमें समृत होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हो अमर, अमर लिखा है तो आ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? समव्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समव्रत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताओ, जो माँ है, माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब है माँ प्लस आ, है कि नहीं है? लेकिन क्या आ इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें विव्रत हो जाए। भले ही इसमें छोटा आ हो, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें यहाँ पर ढका हुआ है। क्या है? ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ही चला जाएगा, ही चला जाएगा। अगला कहता है खर प्रत्याहार। यहाँ पर समझ लेना आप, जिसका भी कमेंट आ रहा था बच्चा समझ लेना, यहाँ पर समझा देंगे। कहता है खर प्रत्याहार वर्णों का प्रयत्न। खर प्रत्याहार का हमने आपको एक सूत्र बताया था। क्या? आ स पी ख द, यानी अब यहाँ से हम खर उठा के आगे रख लेते। खर में प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण रहेगा, दूसरा वर्ण रहेगा और तीनों सा रहेंगे, तीनों सा रहेंगे। ठीक, अब इसमें क्या होता है? आ फार अघोष आता है, सा फार श्वास आता है और बी फार विवार आता है। तीन आते हैं, अघोष, श्वास और विवार। विकल्प क्या हो जाएगा? श्वास। अब हमारा एक साथी कहता है अल्प प्राण नहीं समझ आ रहा। देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण और 11 लावा प्रत्येक वर्ग के होंगे। इनको बोलने में अल्प, कम, प्राण मतलब वायु। जब आप इन वर्णों को बोलते हैं तो आपके मुंह से कम वायु निकलती है। मुंह से क्या होता है? कम वायु निकलती है। जैसे अब यहाँ पर हमने प्रथम और तृतीय पंचम वर्ण कहा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक वर्ग लिख लेते हैं, का वर्ग। का वर्ग का का, खा, गा, घा, इया। का वर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं। का वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, का, खा, गा, घा, इया। का पहला वर्ण, खा दूसरा वर्ण, का तीसरा वर्ण, घा चौथा वर्ण, इया पांचवा वर्ण। तो पहले वर्ण में भी क्या होगा? अल्प प्राण। तीसरे वर्ण में क्या होगा? अल्प प्राण। पांचवें वर्ण में क्या होगा? अल्प प्राण। वर्ग होते कितने हैं? 5। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो मेरे साथियों एक वर्ग में 3 है, तो 1 2 3 4 5 वर्ग है कितने? 5। तो कितने हुए? 15 और 4 ये जोड़ लिए, कितने हो जाएंगे? 19। ठीक है, जिसका भी कमेंट था वो अगर क्लास में है तो भी, ना है तो भी, हमारी भाई ड्यूटी थी बताने की, हमने आपको बता दिया।
ठीक है। उपासना और दीपिका लोग बहुपति आते हो। कहते हैं अलम श्रमणाय के श्रमणाय में विभक्ति प्रयुक्त कौन सी है बताइएगा। प्रथमा, षष्ठी, चतुर्थी, पंचमी, क्या हो जाएगा? चतुर्थी। ठीक है। एक सूत्र होता है, कहता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट, अलम, योगाच। क्या कहता है? इस सूत्र के तहत क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अलम आया है और कहते हैं योग, जिसके साथ योग होगा तो क्या कहता है? अलम श्रमणाय। तो यहाँ पर जो श्रमणाय है उसमें क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलम शब्द आया है। क्या आया है? अलम शब्द आया है। क्लियर? क्लियर बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अन्वेषणम शब्द में जुड़ा उपसर्ग। क्या कहता है? अन्वेषणम। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा अन्वेषण, अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऐसे तो लिखा है अन्वेषणम और जुड़ा लो, ये आगे ना आधा है और पीछे वाह है तो वाह किस में बदल जाएगा? ऊ। वाह के साथ कौन सा स्वर है? ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए अब यहाँ पर ना में ऊ की मात्रा लग जाएगी नू, आ बन गया अनु हो जाएगा, यानी अनुधन एषणम। क्या हो जाएगा? अनुधन एषणम हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुधन एषणम हो जाएगा। अनुधन एषणम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है स्था धातु का लट लकार उत्तम पुरुष। स्था धातु के रूप के अनुसार चलेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अब देखिएगा एक वचन, बहुवचन, कौन सी लकार चलानी है? लट। ती, था, अंति, ती, था, था, आमी, आवह, आमह। अब मेरे साथियों कहता है क्या? उत्तम पुरुष एक वचन। स्था में तिष्ठ, स्था के रूप कैसे चलेंगे? तिष्ठ से चलेंगे। तो मेरे साथियों यहाँ पर कर लीजिएगा, यहाँ पर तिष्ठ कर लीजिएगा। तिष्ठ में आमी जोड़िएगा, क्या हो जाएगा? तिष्ठामी हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चतुर्धिकम शतम संख्या है। क्या कहता है? चतुर्धिकम शतम संख्या है। चतुर्धिकम शतम संख्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है? चतुर्धिकम, जैसे आया चतुर्धिकम, ठीक है, तो चतुर का अर्थ क्या होता है? चतुर का अर्थ होता है चार। फिर क्या हो जाएगा? अधिकम। अधिकम का अर्थ क्या होता है? अधिक। और फिर क्या है? शतम। शतम का अर्थ क्या हो जाएगा? 100। तो मतलब क्या होगा? 100 से 4 अधिक। क्या हो जाएगा? 100 से 4 अधिक क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। यहाँ पर क्या कहता है? कहता है एसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। कहता है यहाँ पर विद्या का विलोम आपको बताना है। अविद्या है, दानम है, विद्वान है या तप है। तो जैसे आपसे पूछा गया कि इसका विलोम आपको बताना है, तो यहाँ पर विलोम किसको कहते हैं? उल्टा। विद्या का मतलब क्या होता है? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कौशल है, उसको विद्या कहते हैं, है ना।
अब यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, अविद्या हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट रहेगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। बढ़ते हैं आगे। कहता है स्वाना का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। कहता है स्वाना किसे कहते हैं, सार में आप पिका करी समीर। समीर कहते हैं हवा को, करी कहते हैं हाथी को, पिका कहते हैं कोयल को। विकल्प क्या जाएगा, सारमेया। सारमेया को श्वाना कहते हैं, सारमेया को कुकुरा कहते हैं, इसी को भाई कुत्ता भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, ए विकल्प चला जाना है। क्या हो जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा। अगला अगला कहता है वृत्तम यत्नेन संरक्षेद। यहाँ पर कहता है वृत्तम, वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त कहते हैं चरित्र को। एक वित्त होता है, ठीक है, एक होता है वित्त, किसे कहते हैं धन को, और वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त चरित्र को। अब ये ना कहते हैं वृत्त भैया गोला को भी कहते, गोला को कहते तो वृत्त शायद वृत्त होता है कि वृत्त। कहते हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षित, कहते हैं वृत्त यानी चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी है। जो चरित्र होता है उसकी हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी है। कहते हैं ये रामायण से लिया गया, महाभारत से लिया गया, शिव पुराण से लिया गया या गीता से लिया गया। तो याद रखिएगा महाभारत में कहा गया है कि हमें अपने पूरे जोर से, पूरे प्रयास से अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अगर एक बार चरित्र नष्ट हो जाता है तो फिर कभी उठता नहीं है, चरित्र कभी बन नहीं पाता है। धन तो आता जाता रहता है, आज धन है कल नहीं, कल होगा फिर परसों नहीं। आगे बढ़ते कहते हैं अक्रोधेन जयत क्रोधम साधु साधुना जयत सुख किस पर्व से ली गई, यानी भीष्म पर्व, उद्योग पर्व, ये दोनों पर्व किसके हैं, दोनों पर्व महाभारत के हैं। बालकांड रामायण का है और उसी से उत्तर रामचरितम लेकिन निकला हुआ है ना, उत्तर कांड से है, उत्तर कांड से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अक्रोधेन, अक्रोधेन मतलब बिना क्रोध से, क्रोध को जीता जा सकता है, बिना क्रोध किए क्रोध को जीता जा सकता है। कहता है साधुम साधुना जयत, साधु मतलब यानी अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। कोई आपसे कितना भी बुरा करता रहे, आप उसके साथ अच्छाई करो तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, योग पर्व चला जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या कहता है, कहता है लघु सिद्धांतानुसार, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासा कतिधा। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा गया है, तो याद रखिएगा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पंचधा कितने माने गए, पंच। यानी अगर आपसे पूछा जाए वरद राज के, वरद राज ने क्या लिखा है, लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने माने हैं, 5 समास माने गए। वहीं पर अगर पूछा जाए भट्टोजी दीक्षित, वहां पर अगर पूछा जाए भट्टोजी दीक्षित के अनुसार या पूछा जाए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो भैया आप कितने बताएंगे, तो आप कहेंगे भट्टोजी दीक्षित के अनुसार 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन्होंने माना कि तत्पुरुष का ही पार्ट कर्मधारय होता है, तत्पुरुष का भाग कर्मधारय होता है और कर्मधारय का पार्ट द्विगु होता है ना। और इन्होंने क्या माना, एक अव्ययी भाव माना, अव्ययी भाव माना, द्वंद माना, बहुब्रीहि माना, बहुब्रीहि माना और तत्पुरुष माना। तत्पुरुष का पार्ट कर्मधारय, कर्मधारय का पार्ट द्विगु माना। अब आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि पेपर में आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है, पेपर में कभी आपके आएगा तो आपको 6 टिक ही देना होगा। अगर पूछा जाए समाज के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समाज के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, तो 6 भेद को आपको टिक करना होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, बढ़ते। लेकिन अगर पूछा जाए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो 5,
भट्टोजी दीक्षित या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो 4। अगला अगला कहता है युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब देखिए जैसे आपने युष्मद देखा, युष्मद से रूप चलते हैं त्वम के चलते हैं त्वम, और अगर अस्मद पूछा गया और अस्मद से किसके चलते हैं, अहम के। अब यहाँ पर क्या कहता है युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति। यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति की बात करेंगे, एक वचन बहुवचन, बहुवचन पूछा है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहेगा त्वम युवाम, बहुवचन में क्या आया, यम आया है, विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। यार आज की टेस्ट सीरीज थोड़ी कठिन है, बढ़ते अगला कहता है क्लेदियन त्यापा शब्द का संधि विच्छेद करिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्लेदियन त्यापा, देखिएगा आधा वर्ण है और आधे वर्ण के बाद या है तो या ई में बदल जाएगा, और जो या के साथ बड़ा है तो आ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपा। अब इसको आप लिख लीजिए जैसे लिखा हो में छोटी की मात्रा लग जाएगी। जाए कौन सी संधि है, जड़ संधि। जाए इसमें इसका सूत्र क्या होता है, इको जड़ची हो जाता है, को यड़ची हो जाता है, विकल्प क्या हो जाएगा दयंती धन आपा, क्या हो जाएगा क्ले दयंती धन आपा, क्ले दयंती धन आपा हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट। आगे बढ़ते हैं, कहता है राम शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप बताइएगा। अब देखिए जब आपसे पूछा जाए राम शब्द का प्रथमा, राम शब्द का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर जैसे सबसे पहले आएगा रामा, रामा, रामऊ, रामाह, दूसरा रामम, रामऊ, रामान। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहता है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा, रामान हो जाएगा, विकल्प आपका क्या जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा, रामान हो जाएगा। रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामे रामभ्याम रामई, रामाय रामभ्याम रामेभ्या, रामात रामभ्याम रामेभ्या, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। आदित्य अगर ट्रिक से याद करोगे बेटा तो भूल जाओगे, सिर्फ और सिर्फ जैसे दिए गए हैं वैसे लिख लिख के याद करो, 8-10 बार लिखोगे, एक तो विभक्ति याद हो चुकी होगी, जब तक हम 4 याद हो जाते। इधर उधर फालतू बात करने से अच्छा है याद ऐसे ही याद रखो, आगे ऐसे याद करो, ट्रिक से नहीं। कहते श्रीकंठ चरित रचित नहीं है, श्रीकंठ चरित है। श्रीकंठ चरित महाकाव्य में सर्ग कितने हैं, 20 है, 22 है, 25 है या 24 है, विकल्प क्या जाएगा बी। तो लिखा किसने है, मंखक ने। मंखक के प्रमुख 2 काव्य थे, एक का नाम है श्रीकंठ चरित और दूसरे का नाम है मंखक कोश। ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं महाकवि मंखक की। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, 25 हो जाएगा, सी चला जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते, कहता है नैषधि चेतम में सर्ग कितने हैं, जल्दी से बताइएगा। नैषधि चेतम में सर्ग, नैषधि चेतम में सर्ग 22 है, 25 है, 20 है या 21। मेरे साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने आपको ट्रिक बताई थी किरातार्जुनीयम 18 सर्ग, शिशुपाल वध 20 सर्ग, नैषधि चरितम 22 सर्ग, यानी इसकी सर्ग संख्या कितनी है, 22 है। किरातार्जुनीयम को किसने लिखा, भारवी ने लिखा।
शिशुपाल वध किसने लिखा? माघ ने लिखा। नैषधि चरित किसने लिखा? श्रीहर्ष ने। नैषधि चरितम को विद्वानों के लिए औषध माना जाता है। विद्वानों के लिए औषध, विद्वानों के लिए औषध किसको माना है? नैषधि चरितम को माना है। यहाँ पर आपका विकल्प आ जाएगा, ये विकल्प चला जाएगा, 22 हो जाना है। कितना हो जाएगा? 22 हो। अगला क्वेश्चन कहता है कुमार संभव में तारकासुर का वर्णन किस सर्ग में? तारकासुर का वर्णन, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। तारकासुर के वध का वर्णन, तारकासुर वध का वर्णन। जो कुमार संभव है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कुमार संभव जो है वह साथियों किसने लिखा है? कालिदास ने। क्या लिखा है? कालिदास। इसमें 17 सर्ग। यहाँ पर आप मेरी बात ध्यान, कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। तो जो कुमार संभव था, कुमार संभव में जो राक्षस था वो कौन था? तारकासुर था कि नहीं? अब तारकासुर का वध जहां से होगा वहीं से कुमार संभव का समापन हो, जहां से तारकासुर का वध हो जाएगा वहीं से समापन हो जाएगा। अर्थात अगर 17 सर्ग है तो इसमें वध किस सर्ग में हुआ होगा? 17वें सर्ग में हुआ होगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 27वें सर्ग में जैसे इसका वध हो जाता है वैसे इस सर्ग का समापन हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है यक्ष कहाँ रहता था? अलकापुरी में, रामगिरी में, विदिशा, उज्जैनी। विदिशा उज्जैनी की तो बातें तो छोड़ दो, क्योंकि विदिशा और उज्जैनी ये जो दोनों राज्य थे ये किसके थे? कादम्बरी में। अब जो अलकापुरी और रामगिरी, देखिएगा यक्ष कहाँ रहता था, तो मेघदूत था ना, मेघदूत। ध्यान दीजिएगा, मेघदूत में मेघदूत बने थे, यानी जो बादल थे वह दूत बने थे। तो बादल ने जब दूत बनकर कार्य किया तो ये बताया गया कि जो यक्ष था वो पहले अलकापुरी में रहता था। अलकापुरी का राजा था राजा कुबेर, और उसने उसको वह उसकी शादी हो गई यक्ष की। वह अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करता था और पत्नी से प्रेम करने की वजह से उसका मन राजकाज में नहीं लगा, अतः वह राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और कहाँ भेज दिया जाता है? रामगिरी पर्वत पर रहने के लिए भेज दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कहाँ निवास करता था तो अलकापुरी, और अगर पूछा कहाँ निवास करता है तो रामगिरी। यक्ष कहाँ निवास करता था? अलकापुरी में निवास करता था। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन कहता है विपत काला का संधि विच्छेद बताइएगा। यहाँ पर देख, कहता है विपत काला। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ता है, ता क्या है? पहला वर्ण है, अर्थात क्या हो जाएगी? शर्त संधि जाएगी। शर्त संधि क्या कहती है? कहती है झल के बाद अगर खर आता है, क्या आता है? झल के बाद अगर खर आता है तो मेरे साथियों झल का चर हो जाता है। झल का चर हो जाता है। झल का मतलब क्या है? झा, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, शाखा साहा, शाखा साहा, इनका मेल पहले दूसरे, शाखा सा तो। अब यहाँ पर आपका क्या कहेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका पा पहला वर्ण है, विपधन तकाल होगा, यहाँ पर तकाल गलत हो जाएगा, यानी बाद वाले में पहला दूसरा या शाखा सा हो, यही आ रहा है, और तो कोई आ नहीं रहा। दूसरा क्या कहता है कि इस वाले पद में झल होना चाहिए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? दा कैसा है? तीसरा है। यही विकल्प आपका राइट हो जाएगा, विपद धन काला हो जाएगा। कौन सी संधि होगी? चर्त संधि हो जाती है, जिसको साथियों चर्त संधि यानी सूत्र है खरीच। संधि अगर पूछी जाए तो चर्त है, सूत्र पूछा जाए तो खरीच है। विकल्प क्या हो जाएगा? सी विकल्प चला जाएगा।
विपद धन काला हो जाएगा, विपद धन काला हो जाएगा। क्लियर? अगला अगला कहता है विद्यालयम गच्छति में संधि कौन सी होगी? अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यालयम दिखाई दे रहा है, फिर क्या है गच्छति, यानी इस बार ये क्या है, ये माँ है। तो अगर ये माँ है कौन सी संधि हो जाएगी, अनुस्वार संधि हो जाएगी। तो क्या कहता है, मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारा का मतलब क्या है, माँ का अनुस्वार हो जाना, माँ का अनुस्वार हो जाना। यहाँ माँ का अनुस्वार हो गया, पहले लिखा होगा विद्यालयम, इसका होगा गच्छति। अब इसका क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, इस तरह से लग गया। विकल्प क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, मो अनुस्वारा हो जाना है, मो अनुस्वारा हो जाएगा। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। अगर क्लास अच्छी लगती है मेरे साथियों तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।